नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जो हैं आपके सामने लिखा हुआ मुगल साम्राज्य का पतन, और यह टॉपिक जो है सब टॉपिक के रूप में हम पढ़ रहे थे पानीपत के थर्ड युद्ध में। और पानीपत जो है इस युद्ध में इनकी भूमिका क्या है ये निर्धारित करते हुए हम लोग जो है कल इनकी चर्चा कर रहे थे। तो हमने जो है वह उत्तरवर्ती या औरंगजेब के पश्चात जो मुगलों में गद्दी पर बैठ रहे हैं उनमें बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुख सियर तक की कल बात की थी। और इसके पश्चात जो है हमने ये कहा था कि फर्रुख सियर से जो है एक बड़ी भूल तो यह हुई कि फर्रुख सियर ने जो है वह मराठों दक्कन में 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की किसे, चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क को, जिसे इतिहास में निजामुल मुल्क, खाने खाना या चिनकिलिज खां के नाम से भी जाना गया है। इसके अलावा इससे पहले वाले शासक जहांदार शाह ने मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया था, और शर्त यह कि इसकी जो वसूली है वो मुगल अधिकारी करेंगे। तो इसके चलते जो है वह उत्तर भारत के अंदर मराठा जो है वह अपना प्रभाव अत्यधिक जो है वह जमाने की कोशिश कर रहे हैं, अत्यधिक प्रभाव जो है वह मानते हैं, और इसीलिए जो है उत्तर भारत की ओर अपना विस्तार चाहते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद में हमने ये बात की थी कि 1717 ईस्वी में एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने जब फर्रुख सियर के किसी असाध्य रोग की चिकित्सा की, और उस चिकित्सा के बदले उसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना सीमा शुल्क दिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा गया है। यह एक दूसरी बड़ी भूल की जिससे अंग्रेज जो है वह व्यापार जो है अत्यधिक मात्रा में यहाँ बढ़ाने की ओर इच्छुक हुए। इसके बाद में हमने जो है कल ये चर्चा की थी कि सैयद बंधु जो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली है, ये फर्रुख सियर को पहले जो है वो गद्दी पर बैठाते हैं, और बाद में जब फर्रुख सियर का इनसे मनमुटाव हो जाता है तो फर्रुख सियर जो है इनसे जो है साम्राज्य को मुक्त कराना चाह रहा है। और इसके चलते जो है फर्रुख सियर और इनमें हुसैन अली, अब्दुल्ला खां, सैयद बंधु या किंग मेकर, इन्हीं के नाम जो है नाम है विभिन्न, इनसे जो है वह संघर्ष करता है। हुसैन अली जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ से 1719 में दिल्ली की संधि की, और जिससे के तहत समस्त दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार शाहू को दे दिया गया। तो हुसैन अली ने, यह देखिए यहाँ हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ, आप पेशवाओं का काल जो है वह मैंने आपको बता रखा है, एक बार पुनः यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। मराठे आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, और मराठों के पश्चात जो है पेशवा। पेशवाओं में बालाजी, विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी, बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, माधव राव, नारायण एवं
बाजीराव सेकंड। विद्यार्थियों, इनका समय जो है वह आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो मुग़लों का समय जो है वह मैंने आपके सामने लिख दिया है। पेशवाओं का समय 1713 से 1720, 1720 से 1740 और 1740 से 1761। क्योंकि हम पानीपत की बात कर रहे हैं तो हम 1761 तक की बात करेंगे, और इधर जो है इसकी बात करेंगे, और इधर शिवाजी जो हैं इनके समय भी जो है लिख देते हैं 1627 से 1680, 1680 से 1689, 1689 से 1700 ईस्वी से 1707 ईस्वी, और 1707 से 1748 ईस्वी। तो आप जब ये समय देखेंगे तो हमने एक बात कही, और इस बात पर आप पुनः गौर कीजिएगा। विद्यार्थियों, मैंने कहा अभी आपको कि हुसैन अली का मराठा जो है, हुसैन अली ने पेशवा, हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से 1719 में, बालाजी विश्वनाथ से 1719 ईस्वी में जो है दिल्ली की संधि की, जिसके तहत समस्त दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी करने का अधिकार, इससे जो है बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की, और समस्त दक्षिण में चौथ वसूल करने का अधिकार शाहू को दे दिया। ठीक है। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि बालाजी विश्वनाथ से जो है वह संधि करके और शाहू को जो है वह अधिकार क्यों सौंप रहे हैं? तो आपके जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि शाहू जो है वह अभी तक जो मराठा साम्राज्य हैं उसके छत्रपति हैं, और पेशवा जो है वह उनके प्रधानमंत्री। बालाजी विश्वनाथ से जो है वो शुरुआत होगी, लेकिन अगर स्वतंत्र रूप में जो है शुरुआत बालाजी विश्वनाथ कर रहे हैं, लेकिन एक पराक्रमी शासक के रूप में बाजीराव फर्स्ट को मानते हैं, जिसका समय 1720 से 1740 माना गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न आपके सामने आ गया कि मराठों को दक्कन में चौथ वसूल करने का अधिकार भी मिला हुआ है, मराठों को दक्षिण में जो है चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार भी अब जो है बालाजी विश्वनाथ के माध्यम से शाहू को दे दिया गया है। तो विद्यार्थियों, हम यह प्रश्न जो है, जो पानीपत थर्ड है, उसमें मराठों की भूमिका को निर्धारित करने के चलते ये बात कर रहे हैं कि क्या आवश्यकता है कि मराठे जो हैं वह नाद अहमद शाह अब्दाली से पानीपत थर्ड में संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है हमने मुगल बादशाहों में शाही बेखबर, लंपट मुर, गणित कायर और रंगीला बादशाह किन्हें कहते हैं, इनकी चर्चा हमने कर ली है। अब जो है वह हुसैन अली खां मराठा सैनिकों के साथ में दिल्ली गया, और सैयद बंधुओं ने महत्वपूर्ण अमीर पदों को फर्रुख शेर
महत्वपूर्ण अमीरों को अपने पक्ष में करके फ़र्रुख शेर को अपदस्थ करके और जो दिल्ली की गद्दी है उस पर रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला को जो है बिठा दिया। इनके जो कार्यकाल हैं वह थोड़े ही समय के रहे, थोड़े ही समय, लगभग 3 से 4 माह के इनके कार्यकाल रहे। और इसके पश्चात जो है जब इन दोनों की मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु इन दोनों की हुई, और इसके चलते जो है जहान शाह जो बहादुर शाह का चौथा पुत्र है, जहान शाह जो बहादुर शाह का चौथा पुत्र है, इसका पुत्र मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो फ़र्रुख शेर जो है, ये एरो जो है वो आप देख रहे हैं, इन एरो से आपको जो है वो स्थिति क्लियर समझ में आएगी। फ़र्रुख शेर को जो है इतिहास में ग्रहणित कायर के नाम से भी जाना गया है। एक इसकी अंतिम बात ये करते हैं कि यद्यपि मुग़लों में जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला या रंगीला बादशाह जिसे हम कहते हैं ने हटाया था, लेकिन फ़र्रुख शेर ने भी इससे पहले प्रयास किया है। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह की, जो कि चौथा परवर्ती या उत्तरवर्ती मुग़ल शासक है। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं के खिलाफ निजामुल मुल्क सादत खां, हैदर खां और मोहम्मद अमीन खां और एतमादुद्दौला के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। तो सैयद बंधु जो अभी तक इस हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रख रहे थे, इन सैयद बंधुओं के खिलाफ मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क, सादत खां, हैदर खां, अमीन खां और एतमादुद्दौला के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। और उसके पश्चात 1720 में हैदर हुसैन अली की और 1722 में जो है अब्दुल्ला खां की मृत्यु हो गई। तो ये एक जो महत्वपूर्ण कड़ी थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली इंडियन हिस्ट्री में, जो अभी तक मुग़ल काल के अंदर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, अब जो है यहाँ इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात जो है अब मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह जो है वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो गया। तो मुग़ल बादशाह ने मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया और मुबारिज खां को निजामुल मुल्क को कुचलने का आदेश दिया। लेकिन फ़िलहाल हम इस हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है वह केवल पानीपत के संदर्भ में इनका कनेक्शन देख रहे हैं। तो पानीपत के संदर्भ में जो है इनका कनेक्शन केवल इतना ही है। आप जो है एक विशेष बात यह है कि मोहम्मद शाह के समय में अफ़गानी आक्रमणकारी जो हैं, जिसका नाम है नादिर शाह, जिसका 1739 में आक्रमण हुआ है। तो आप एक जानकारी ये यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर जो है अफ़गानी आक्रमण की बात कर रहे हैं। और अफ़गानी आक्रमण में बात करेंगे 1739 ईस्वी में नादिर शाह का और 1761 में अहमद शाह अब्दाली का, जो इतिहास में पानीपत
थर्ड के नाम से जाना गया है। अब विद्यार्थियों, मराठा साम्राज्य जो है वह आपके सामने लिखा हुआ है। इसका यहाँ पर लिखने का उद्देश्य यह है कि अभी हमने बात की थी कि शाहू को जो है वो बालाजी विश्वनाथ के माध्यम से जो है वो मराठों की ओर से ये अधिकार मिले कि वह दक्षिण भारत में चौथ और सरदेश मुखी वसूल कर सकते हैं। तो ये शाहू कौन है, इसके लिए आपको मराठा साम्राज्य की शुरुआत देखनी होगी। और मराठा साम्राज्य की शुरुआत में सबसे पहले शाहजी भोसले जो है, इनके जो है पत्नी जीजाबाई, इनके पुत्र हुए शिवाजी, और दूसरी पत्नी जिनका नाम था तुकाबाई महोदय, इनके पुत्र हुआ वेंकोजी। ठीक है, कर्नाटक की जागीर जो है वो वेंकोजी को दी गई और शिवाजी जो है वो मराठा साम्राज्य के शाहजी भोसले के पश्चात छत्रपति बने। शिवाजी के जो है उनके भी 2 शादियां हुई, 2 विवाह हुए। पहली सईबाई निंबालकर से और दूसरा सोहराबाई से। सईबाई निंबालकर जो है उनके पुत्र संभाजी हुए और सोहराबाई के पुत्र राजा राम। शिवाजी के पश्चात जो है वो संभाजी ने गद्दी संभाली और उसके पश्चात जो है जिस समय जो है आप देखेंगे वह राजा राम का दिखाई दे रहा है। तो संभाजी के पश्चात जो है वो गद्दी राजा राम ने ली और राजा राम जो है उनके शासनकाल 89 से लेकर 1700 ईस्वी तक का रहा है। इसके पश्चात जो है राजा राम जो है इनके भी 2 पुत्र हुए, एक राजसबाई से जिनका नाम है शिवाजी द्वितीय और एक ताराबाई से जिनका नाम है राजसबाई से जिनका नाम है संभाजी द्वितीय और ताराबाई से जिनका नाम है शिवाजी द्वितीय। तो 2 विवाह करने की परंपरा जो है वो शाहजी भोसले से यहाँ पर चल रही है। इसके पश्चात जो है वह राजा राम के पश्चात शासन संभाला शिवाजी द्वितीय ने। चूँकि शिवाजी द्वितीय अल्पवयस्क थे इसीलिए शासन में इनकी संरक्षिका इनकी माता ताराबाई रही। और इसके पश्चात जो है वो शिवाजी द्वितीय के पश्चात जो है शासन गया शाहू के पास में और शाहू जो है वह निसंतान थे, इनके कोई भी संतान नहीं थी। तो शाहू के पश्चात जो है वो शासन ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय और राजा राम द्वितीय के बाद में शाहू द्वितीय ने संभाला है। तो आपको यह क्रम बोर्ड पर तिथि के साथ में लिखने का उद्देश्य यही है कि जब हम नाम लेंगे शाहू, जब हम नाम लेंगे संभाजी, जब हम नाम लेंगे राजा राम या ताराबाई, तो आपके सामने एक फ्रेम होना चाहिए जो आपको उस की वास्तविक स्थिति को बता दे। अन्यथा आप जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि हम किसके समय की बात कर रहे हैं और किसका रिलेशन किससे किस प्रकार है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मराठा साम्राज्य, पेशवा, अफगानी आक्रमणकारी जो आपके सामने लिखे हैं ये नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह का समय 1739 है, अर्थात यह जो है वह किसके समकालीन हुआ? मोहम्मद शाह के। ठीक है, और इसके बाद में अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं तो इधर तो जो है मुग़लों की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि मुग़लों ने जो है वो चौथ यानी टैक्स वसूल करने का जो और सरदेशमुखी जो टैक्स है इन वसूल करने का अधिकार जो है वो मराठों को दिया या पेशवाओं को दिया। इसीलिए पेशवा जो है वो इस समय बहुत ही महत्वाकांक्षी शासकों में रहे हैं। तो महत्वाकांक्षा इनकी ये थी कि उत्तर भारत तक जो मराठा साम्राज्य है उसका विस्तार किया जाए। इस विस्तार के चलते जो है वो पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली के साथ में इनका संघर्ष हुआ है। तो विद्यार्थियों यहाँ तक का जो ये फ्रेम है ये आप जो है वो अगर समझ पाए होंगे तो पानीपत में हम अब जब बात करेंगे तो आप इजीली इनको जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप इजीली इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है कि आप जो है वह, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये हिस्ट्री जो है वह अलग अलग शासकों से, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग कैरेक्टर से इतनी भरी पड़ी है कि आप जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कौन से राजा की, कौन से शासक की या किस अमुक व्यक्ति की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जो है वो आपको क्लियर समझ में आया होगा, और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो साथ साथ में इनको लिख भी रहे हैं। इन्हें लिखें, इन्हें याद करने की कोशिश करें, इन तिथि क्रम को याद करने की कोशिश करें, अन्यथा जो है वह आपके लिए आगे चलकर ये स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अब जो है पानीपत की पूरी भूमिका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पानीपत जो है उसमें अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली को किसने रोकने का प्रयास किया, क्या इसे सफलता मिली या ये असफल हुआ, और अगर पेशवा जो है वह इस पेशवा जो है अगर उत्तर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं तो इनकी क्या कमजोरियां रही कि इसमें यह उत्तर विस्तार नहीं कर पाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।